Yeah, hello my dear friends. Very good evening. I'm Shivam Jain. I'm in a CA final and pursuing my articleship from Grant Thornton. So first of all, I would like to say big thanks कि आपने उस पुरानी वीडियो को जो भी मैंने पीछे अपलोड करी थी, आपने उसे बहुत सारा प्यार दिया और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। मैं आ गया हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ जिसके अंदर हम आज बात करेंगे। हालांकि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। यस दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एक प्यारे से कॉन्सेप्ट के बारे में, प्यारी सी वीडियो के बारे में जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में घूमता रहता है। साहब, कौन सी डोमेन के अंदर जाए, क्या डोमेन चुने, आखिर हमें किस डोमेन के अंदर अपना पांव रखना चाहिए फॉर द आर्टिकलशिप करने के लिए। सो इसी तमाम उस डोमेन्स के साथ और आपको मैं एक क्लैरिफिकेशन देने आया हूं कि सर कौन सा डोमेन हमें चुनना चाहिए। हालांकि मैं किसी डोमेन के प्रोज एंड कॉन्स आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि सर होते ही नहीं है, बिकॉज हर इंडस्ट्री के अंदर हर एक चीज़ ही जरूरी है। आइए इस वीडियो को इसी के साथ हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि कोई भी बच्चा अगर आर्टिकलशिप करने जाता है तो सबसे पहले वो सोचता है कि मुझे किस डोमेन के अंदर अच्छे से जाना चाहिए, किसके बारे में एक्सपर्टीज करनी चाहिए। अगर आप किसी मेडियोकर फर्म के अंदर जा रहे हैं देन इट्स ऑल राइट, आपको वहाँ पे सारे तरीकों का काम तो सिखाया जाता ही है। लेकिन मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो एक पर्टिकुलर एरिया चुनना चाहते हैं। तो सर एरिया हो सकते हैं आपके काफ़ी सारे। फॉर एग्जाम्पल स्टैट ऑडिट विच इज़ वेरी फेमस एंड कॉमन, एंड द इंटरनल ऑडिट, डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, फॉरेंसिक ऑडिट एंड योर मर्जर एंड एक्विजिशन एंड द मैनी देर इज अ मैनी फील्ड्स जो डोमेन्स है हमारे आसपास जो है आर्टिकलशिप करने के लिए। अब हम कौन सा डोमेन चुने? बच्चा सोचता है कि स्टैट ऑडिट में ज़्यादा स्कोप होगा। आप एक बात बताओ, अगर स्टैट ऑडिट में ज़्यादा स्कोप है तो क्या टैक्स में नहीं है? हम सोचते हैं इंटरनल ऑडिट में होगा। यार इंटरनल ऑडिट में स्कोप है तो क्या आईडीटी में नहीं है? सर मैं आपको ना एक क्लैरिफिकेशन देने आया हूँ, मैं किसी की बुराई अच्छाई करने नहीं आया हूँ कि वो बोलेगा आपको इसमें जाना। सर सबका प्रोस्पेक्टिव अलग है, सबका इंटरेस्ट अलग है, सबका प्रोस्पेक्टिव अलग है, सबका इंटरेस्ट अलग है, सबकी इच्छा अलग है, सबका अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। तो हमें किसी पे कमेंट नहीं करना चाहिए। सर एक इंडस्ट्री, एक देश को चलाने के लिए ना सर सारे पिलर्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक कंपनी को चलाने के लिए ना सर सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। कंपनी के अंदर टैक्स भी आता है सर, कंपनी के अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेशन भी आता है, कंपनी के अंदर मर्जर एक्विजिशन भी होता है सर, कंपनी के अंदर फॉरेंसिक ऑडिटर भी होते हैं कि जो देखते हैं कि किसी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कोई मिसकंडक्ट तो नहीं है। सर कंपनी में स्टैट ऑडिट भी होते ही होते हैं, एज यू ऑल नो। कंपनी के अंदर इंटरनल ऑडिट भी होता है सर। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये प्रोफाइल अच्छी है, ये प्रोफाइल बुरी है? हाँ, इन टर्म्स ऑफ योर एरिया, आपके एरिया के अनुसार हो सकता है कि उस प्रोफाइल में थोड़ा अप डाउन हो जाए, लेकिन सर एरिया कोई भी बुरा नहीं है। एरिया की जिम्मेदारी नहीं है आपको ऊपर उठाना, आपको कामयाब बनाना। सर आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी फील्ड के अंदर कितना ऊंचा उठ जाते हो। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आज की डेट में कोई 50,000 से 1 लाख रुपया महीना भी कमा रहा है, लेकिन सर कोई ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, वही चार्टर्ड अकाउंटेंट जो एक महीने में उसी डोमेन से सर 50 लाख रुपए महीने की और 1-1 करोड़ रुपए की इनकम जनरेट कर रहा है। तो सर ये एरिया की जिम्मेदारी नहीं है कि आप कितना ऊपर जाओगे। सर ये जिम्मेदारी बनती है आपकी कि आप अपने एरिया में, अपने डोमेन में, अपनी फील्ड में कितना ऊंचा उठ सकते हो। फॉर एग्जांपल लेता हूं मैं नॉर्मल लॉयर का हरीश साल्वे जी को, है तो दोनों लॉयर ही, लेकिन सर एक बंदा देखो सर, एक लॉयर नॉर्मल एक एफिडेविट बनाता है, हमने देखा है। या मैं किसी को ऊंचा नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, मैं जस्ट आपके सामने एक प्रैक्टिकल बात रख रहा हूँ। एंड एक होते हैं रेपुटेड लॉयर जो थोड़ी सी देर बात करने का इतने ज़्यादा कंसल्टेंसी चार्जेस ले लेते हैं। तो मैं बताता हूँ सर, हर बंदे को अपनी वैल्यू वो खुद ही बनाता है। कोई डोमेन बनाता है लेकिन आपको काम तो उस पर खुद ही करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी आ गया, सर जीएसटी की पूरी वैल्यू है, आपको उसके अंदर जाना है तो आप उसमें इतनी एक्सपर्टीज कर लो कि आपके जैसा कोई बंदा नहीं टिक पाए। तो मैं कह रहा हूँ सर, एक इंडस्ट्री को, कंपनी को चलाने के लिए सारे स्तंभों की जरूरत है, सारे पिलर्स की जरूरत है, और वो सारे पिलर्स ही हैं। अगर एक पिलर भी हिल गया, एक बड़ी कंपनी अगर उसमें इंटरनल ऑडिट नहीं होएगा, इंटरनल ऑडिटर नहीं मिलेंगे तो सर दिक्कत है। स्टैट ऑडिट नहीं होगा, दिक्कत है। सर टैक्सेशन करना है, टैक्स ऑडिट करना है, सर नहीं है तो दिक्कत है। आईडीटी नहीं है, सर दिक्कत है। अगर मर्जर एक्विजिशन होना है सर, उस फील्ड में एक्सपर्टाइज बंदे नहीं है तो सर दिक्कत है। तो आप सबसे पहले ये मानिए, आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट पहचानिए थोड़ा सा एनालिसिस करके कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। उसके बेसिस पे यू हैव टू टेक योर डिसीजन, यू शुड टेक योर डिसीजन वाइजली कि मुझे कौन सी
फील्ड में उतरना चाहिए, मुझे कौन से डोमेन में जाना चाहिए। ये बात आप दिमाग से निकाल दीजिए कि सारे कोई भी फील्ड जो है बुरी होती है। सर सभी फील्ड बुरी है, सारे पिलर्स की रिक्वायरमेंट है, वो आपके एरिया के ऊपर निर्भर करता है। और एक बात बांध लीजिए, आप जिस एरिया के अंदर आप चले गए तो बस ये गांठ बांध लीजिए, ये निश्चय कर लीजिए कि हाँ मुझे उसके अंदर उतरना है, अच्छे से मेहनत करनी है और उस एरिया को अपना पैशन बना के उसमें एक बहुत अच्छा नाम और अपनी स्थिति मजबूत करनी है। सो दोस्तों, आशा ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और प्लीज़ दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं नए तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और लोगों के साथ करिए ये सारी की सारी वीडियो शेयर जितनी भी मैं डालता रहता हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नई वीडियो में। और भी जो जिस टॉपिक पे आप नई वीडियो देखना चाहते हैं सो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और मैसेज और लिंक्डइन पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।